स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज जो सेंट्रल एशिया से जुड़ेगा, कल वो एनर्जी, सिक्योरिटी एंड मार्केट का लीडर बनेगा। इस बात को इंडिया बहुत अच्छे से जानता है और वो सेंट्रल एशिया में अपनी पहचान बनाने में बहुत आगे है। इंडियाज गोल्डन गेट प्लान ऑफ सेंट्रल एशिया, लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम किसको हो रही है? पाकिस्तान और चाइना को हो रही है। हमें समझना पड़ेगा सेंट्रल एशिया, जहां पर जो सेंट्रल एशिया है, जो जिसको हम एनर्जी बास्केट भी कहते हैं, वहां से होते हुए हम मिडिल ईस्ट तक जब जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी एनर्जी है और इंडिया इस समय क्रूड ऑयल 87% इंपोर्ट करता है। इंडिया की बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केट है सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट। वहां पर जाने का जो रास्ता है, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पाकिस्तान की वजह से। हमारे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए इंडिया ने डेवलप किया अपना एक नया रास्ता, जिसको हम कहते हैं चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट के थ्रू होते हुए, ईरान से होते हुए इंडिया बड़े आसानी से चला जाएगा मिडिल ईस्ट में। गल्फ ऑफ ओमान में स्थित इसको शहीद बेहेश्ती पोर्ट भी कहते हैं। तो इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव था। यहां पर आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया अब अपना ये गोल्डन गेट प्लान टुवर्ड सेंट्रल एशिया को बहुत पुख्ता करने जा रहा है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो ये है कि बागरम एयरबेस क्या वो भारत का हो सकता है? हम इसको भी समझते हैं, लेकिन पहले डिकोड करते हैं चाबार पोर्ट को। आप देख सकते हो कि हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर में भारत के यहां से ये पाकिस्तान ने एक ब्लॉक किया हुआ है, तापी गैस पाइपलाइन को भी ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन यहां पर यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं ईरान पर, वो सैंक्शंस की वजह से इंडिया के जो ऑपरेशंस हो रहे थे चाबहार पोर्ट, वो इंपैक्ट ना हो, तो इंडिया ने नेगोशिएट किया यूएसए से कि आप अपनी ये सैंक्शंस हटाइए, हमें एग्जेम्पशन चाहिए, हमें लॉजिस्टिक्स पे एग्जेम्पशन चाहिए, क्योंकि ये इंडिया की कनेक्टिविटी देता है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट। ये INSTC कॉरिडोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड पॉइंट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के थ्रू हम पूरा मिडिल ईस्ट तक ट्रेड कर पा रहे हैं। तो यूएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे ये डील आती है, किस टाइम पे ये अपना एग्जेम्पशन 6 महीने के लिए और हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? इसलिए क्योंकि उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अभी इंडिया और यूएसए अपने टैरिफ डील को नेगोशिएट कर रहे हैं और यूएस को पता है कि डिस्पाइट देम स्लैपिंग 50% ऑफ टैरिफ प्लस पेनल्टी, इंडिया को कुछ भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको 6 मंथ्स का एग्जेम्पशन और मिलेगा। यूएस ग्रांट्स इंडिया 6 मंथ्स वेवर फॉर द चाबार पोर्ट, और ये यूएस का गोल्डन गेट मूव सिग्नल्स अ लाइकली शिफ्ट इन इंडियाज स्ट्रैटेजी। चाबार क्या रिप्रेजेंट करता है? एक इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ ट्रेड और लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं है, सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं है, ये इंडिया की ऑटोनॉमी, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम पाकिस्तान को डायरेक्टली बाईपास कर सकते हैं टू रीच मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, जहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज भी चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे इजराइल वर्सेस ईरान के बीच में, हमास में, आपने इन सारे क्लैशेस के बीच में देखा होगा आउटसाइड प्लेयर्स बहुत सक्रिय रहे हैं। चाहे वो रशिया का सपोर्ट हो ईरान की तरफ, चाहे वो यूएसए का सपोर्ट हो इजराइल की तरफ, इस सक्रियता के बीच में इंडिया भी अपना प्रेजेंस बहुत पुख्ता कर रहा है टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया। नाउ यहां पर टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया जब हम जाते हैं तो ईरान में चाबार पोर्ट है, अफगानिस्तान में है बगरम एयरबेस। वहां से क्या न्यूज आती है वो भी हम एनालाइज करते हैं। सो इन द चाबार पोर्ट यूएस ने ग्रांट कर दिया है इंडिया को 6 मंथ्स और लेवरेज, जहां पर इंडिया वर्क करेगा और अपने ऑपरेशंस को टुवर्ड सेंट्रल एशिया प्रूव करेगा। उसके साथ ही साथ आप देखेंगे इंडिया का एक विथड्रॉल होता है आईनी एयरबेस, जो कि तजिकिस्तान में है, दुशानबे के पास एकदम। तो आप मैप पे जब देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहां पर तजिकिस्तान है, यहां पर आईनी एयरबेस है। एयरबेस का क्या काम था यहां पर? सबसे पहली चीज कि ये एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता था ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए, राहत कार्य के लिए। कहां पर? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में भारत ने बहुत ज्यादा राहत कार्य नॉर्थ रूट से पहुंचाया है अपनी इस एयरबेस से।
डिजास्टर रिलीफ पहुंचाया है, लॉजिस्टिक्स में सपोर्ट किया है टू अफगानिस्तान वाया नॉर्दर्न रूट इंडिया ने यूज किया। और अफगानिस्तान को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत और इंडिया के रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिसको कहते हैं, ना सिर्फ सरकार के रिलेशंस बल्कि पीपल टू पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान ये सोच रहा है कि जो बगरम एयरबेस है उसको किस तरीके से रीबिल्ड किया जाए, उसका क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हो, उसमें कौन सी ग्लोबल पावर हमें सपोर्ट कर सकती है। इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं गिसर मिलिट्री एयरडोम। तो अभी क्या हुआ आपको समझना पड़ेगा कि जो ताजिकिस्तान है इसके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। इसके ऊपर प्रेशर किसका पड़ा? रशिया का पड़ा, पाकिस्तान का पड़ा और चाइना। बिकॉज पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो ऐनी एयरबेस है वहां से इंडिया उनको वॉच कर रहा है, उनके डीप स्टेट को देख पा रहा है, उनके जियोपॉलिटिक्स को समझ पा रहा है, उनके मूव्स को वॉच कर पा रहा है। और चाइना को यह लगता है कि वो जो एयरबेस है वहां से इंडिया भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है टुवर्ड्स चाइना। एंड देयरफॉर ताजिकिस्तान ने एक डिसीजन लिया नॉट टू एक्सटेंड इंडियाज लीज इन 21-22। उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, फॉलो डायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम रशिया, पाकिस्तान एंड चाइना। वहां से ये जो प्रेशर आता है क्योंकि ताजिकिस्तान मेंबर है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीड करता है रशिया, CSTO का एक मेंबर है, और उसकी वजह से उसे उनकी बात माननी पड़ती है ताजिकिस्तान को, और इंडिया को लीज पे वो एयरबेस नहीं मिलता है। Who were uneasy about India's military presence in their security backyard? वो अपने बैकयार्ड के सिक्योरिटी को लेके बड़ा परेशान हो जाते हैं, पाकिस्तान और चाइना पर्टिकुलरली। इसलिए वहां से इंडिया कहता है कि भाई ये पाकिस्तान का थ्रेट है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट इंडिया जो है अपने चाबार पोर्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहा है। इंडिया हैड दैट फुट होल्ड इन ताजिकिस्तान 20 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर वाया वखान कॉरिडोर। आप मैप पे देख सकते हैं कि ये यहां से नॉर्दर्न रूट से हम किस तरीके से अफगानिस्तान को राहत कार्य पहुंचा रहे थे, और पाकिस्तान से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर थे हम। यहां पे अफगान वखान कॉरिडोर के से कनेक्ट करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। नाउ इस सबके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान ने पूरा एफर्ट लिया वाया चाइना। पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को कन्विंस किया कि भाई अब जो है ये एयरबेस इंडिया से जल्दी से खाली कराओ, हम इसे एक थ्रेट की तरह देख रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये जो एफर्ट है अब ये बैकफायर कर सकता है। क्यों बैकफायर कर सकता है? कि पाकिस्तान ने तो पूरा इंजीनियरिंग कर दी इंडिया को हटाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान में उनकी इंजीनियरिंग नहीं चल सकती है, बिकॉज ऑलरेडी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर एट गन्स टुवर्ड्स ईच अदर, लॉगर हेड्स पे हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। Now the point is Pakistan tried to engineer India's exit from Tajikistan and now India's alleged arrival, alleged संभावना है ऐसी कि बगरम would be Pakistan's undoing। यानी कि अगर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक डील होती है जहां पर लीज पे अफगानिस्तान अपने मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर इंडिया को कहता है कि आप बगरम एयरबेस को स्ट्रैटेजिकली डेवलप कीजिए और ह्यूमैनिटेरियन एड एंड लॉजिस्टिक्स ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक विन होगी अगेंस्ट पाकिस्तान। सो बागरम जो है एयरबेस प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया, इंडिया से भी बहुत अच्छी प्रॉक्सिमिटी है, और यहां से जब हम चाबार पोर्ट के साथ देखते हैं तो हमारी सेंट्रल एशिया में हम लॉजिस्टिक्स भी पहुंचा रहे हैं चाबार पोर्ट के साथ, और हम बागरम एयरबेस से सिक्योरिटी भी इनहैंस कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, जिसका फायदा इंडिया को भी मिलेगा, अफगानिस्तान को मिलेगा, ईरान को मिलेगा, और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ट्रंप पहले से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है, ट्रंप ने यह कहा कि अगर शायद मैं होता उस समय प्रेसिडेंट तो फिर यूएस आर्मी अफगानिस्तान से वापस ही नहीं आती। तो सितंबर में ट्रंप ने यह कहा कि पब्लिकली डिमांडेड दैट द तालिबान रिटर्न बगरम एयरबेस टू द यूएस। उन्होंने कहा कि बड़ा स्ट्रैटेजिक एयरबेस है, हमें ईरान पे नजर रखनी है, तो हमें यह एयरबेस दे दिया जाए। उन्होंने कहा व्हाई डज ट्रंप डिमांड दैट तालिबान हैंड बैक अफगानिस्तान बगरम एयरबेस ईयर्स आफ्टर एग्रीइंग टू लीव। इतना छोड़ने के बाद क्यों वो जाना चाहते हैं वहां पर? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ काबुल और नाटो के लिए वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाया जा सकता है। वेस्टर्न फ्लीट ऑलरेडी है उनकी कतर के पास, बट स्टिल द पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वुड बी कि वो वहां पर चाहते हैं कि जो रनवेज हैं, जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वहां पर एक नाटो का स्टेशन सेटअप कर दिया जाए, जिसके थ्रू वो रशिया पे भी नजर रख सकें, जिसका जवाब आपको बहुत आसानी से तालिबान ने दिया भी।
Trump's statement didn't just anger Kabul, it rattled Islamabad. उनको पता है कि एक पाकिस्तान जो है उनका बैकयार्ड है, यूएसए का बैकयार्ड है, तो उसने यूएस को डायरेक्ट जवाब न देते हुए पाकिस्तान को ही जवाब दिया, बिकॉज इनस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान ऑलवेज स्पिल्स across the border into Pakistan और पाकिस्तान has no control over how the Taliban will respond. अब पाकिस्तान जिसने तालिबान को जन्म दिया और काबुल तक पहुंचाया, तख्ता पलट होते ही आज वही तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाता है. तो तालिबान हिट्स बैक और वहां पे देयर स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद डिक्लेयर्ड नॉट एन इंच, हम 1 इंच भी नहीं देंगे आपको अफगानिस्तान का, 1 इंच भी नहीं देंगे ऑफ अफगानिस्तान सॉइल विल बी गिवन अवे. No Afghan will ever allow the land to be taken or controlled by outsiders. उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि हम आउटसाइडर्स को कंट्रोल नहीं करने देंगे. चीफ ऑफ तालिबान गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन उन्होंने ये क्लैरिटी दे दी. तो यूएस को भी और पाकिस्तान को भी क्लैरिटी मिल गई कि उनको बगरम एयरबेस नहीं मिलेगा. और साथ ही साथ आप देखेंगे पाकिस्तान ने सोचा था दे कुड यूज अफगानिस्तान एज अ पॉन, एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बैकिंग थी. किसकी? पाकिस्तान की बैकिंग थी CIA से, यूएसए से उनकी बैकिंग थी. और अब वो इस्तेमाल करना चाहते थे तालिबान को, जो अभी अफगानिस्तान में है, कि हम इनको एक प्यादे की तरह इस्तेमाल कर लेंगे. लेकिन अब ये गेम पाकिस्तान का खत्म हो गया. पाकिस्तान का रेलेवेंस इस चेस बोर्ड, जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. तो इसकी वजह से आप देखिए अब पाकिस्तान का खत्म. यहां पर अगर नदन बेस पे इंडिया को मिल जाता है बागरम एयरबेस और ईरान के साथ हमारा शहीद बेहेस्ती चाबहार पोर्ट पे कनेक्टिविटी आ जाती है, INSTC कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां से बहुत तेजी से ग्रोथ बढ़ती है, इंडिया का प्रेजेंस बढ़ता है सेंट्रल एशिया में. दिस इज द गोल्डन गेट. न्यू दिल्ली रिसेंटली अपग्रेडेड इट्स मिशंस टू फुल एम्बेसी. हमने क्या किया? अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बहुत अच्छे कर दिए. हमने कहा कि बिल्कुल अब भारत जो है अपनी एम्बेसी खोलेगा अफगानिस्तान में, परमानेंट एम्बेसी. इंक्रीज्ड ह्यूमैनिटेरियन एड, और दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कैसे इस रिलेशंस को और अच्छा किया जा सकता है, इंडिया एंड अफगानिस्तान के रिलेशंस को, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है पाकिस्तान पे. पाकिस्तान परेशान होता जा रहा है कि इस तरीके से तो इंडिया का अच्छा रिलेशन अफगानिस्तान, ईरान और टुवर्ड सेंट्रल एशिया बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान सकते में आ जाएगा. इंडिया विल रीओपन एम्बेसी इन काबुल, जयशंकर टेल्स तालिबान फॉरेन मिनिस्टर. उन्होंने क्लियरली बता दिया कि हम अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में. A visit by आमिर खान मुताकी, द तालिबान्स एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर टू न्यू दिल्ली. आपके पास टेस्टिमोनियल है देखने के लिए कि अब उनकी ये जो फॉरेन विजिट जो होती है न्यू दिल्ली में, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मीटिंग थी विजिट सिंस दे सीज्ड पावर इन 2021. और इंडिया ने ये अपना स्टैंड भी बहुत क्लियर रखा कि इंडिया किसी भी टेरर आउटफिट से बात नहीं करेगा. तो व्हेन अफगानिस्तान की जो सरकार है वो कंसोलिडेट कर रही है अपने आप को, और यहां पे पता चल रहा है कि टेरर आउटफिट्स तो पाकिस्तान में थे, देयरफॉर नाउ इंडिया अब अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को इंप्रूव कर रहा है. अगर इंडिया को बगरम एयरबेस मिल जाता है तो उसका इंपैक्ट बहुत अच्छा होगा इंडिया के लिए. इमीडिएट स्ट्रैटेजिक डेप्थ एंड फॉरवर्ड बेसिंग. भारत जो है वो फॉरवर्ड बेस बना लेगा अपना टुवर्ड सेंट्रल एशिया, और इंडिया का एक्सपेंशन न सिर्फ इंडियन ओशन रीजन में, न सिर्फ टुवर्ड्स साउथ एशिया, बल्कि टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया भी बढ़ जाएगा. इंटेलिजेंस एंड इन्फ्लुएंस इनसाइड अफगानिस्तान हमारा होगा, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान पे एक ईस्टर्न फ्रंटियर एंड वेस्टर्न फ्रंटियर दोनों पे चेक्स रख पाएंगे. बागरम सिट्स क्लोज टू काबुल एंड ऑन द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लाइंस अक्रॉस अफगानिस्तान कंट्रोलिंग. It would give India a permanent forward logistics, rapid reaction, logistics improve होगा हमारा, and rapid reaction hub in Afghanistan, Central Asia, वहां के जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है, क्योंकि आज के टाइम पे हमें समझना पड़ेगा मार्केट में ट्रेड तभी फ्लरिश कर पाएगा जब सिक्योरिटी इंटैक्ट होगी, और इंडिया वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर न सिर्फ साउथ एशिया में बनेगा बल्कि टुवर्ड सेंट्रल एशिया भी बनता जाएगा. कॉम्प्रेसिंग पाकिस्तान से स्ट्रैटेजिक डेप्थ, तो यहां पर पाकिस्तान का रेलेवेंस, पाकिस्तान का सिग्निफिकेंस और स्ट्रैटेजिक डेप्थ कम होती जाएगी, जिसकी वजह से चाइना को भी पता चल जाएगा कि देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ पाकिस्तान अलोंग विथ यूएसए. हाउ यूएस वुड लाइकली टू रिएक्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम एक टैरिफ की सिचुएशन में है, नेगोशिएशन में है यूएसए के साथ. यूएस का रिएक्शन डेफिनेटली बहुत
परेशान होने वाला होगा, क्योंकि यूएस को चाहिए था वो बाग्राम एयरबेस। तो वहां पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया पे जरूर क्रिएट होगा। क्या इंडिया रेडी है उस प्रेशर को लेने के लिए, अपने इस गोल्डन गेट टू सेंट्रल एशिया के लिए? वॉशिंगटन कुड नेगोशिएट विद तालिबान फॉर डिनायल ऑफ द बेस टू अदर्स। हो सकता है यूएसए कहे कि आपने कहा था किसी भी आउटसाइडर को नहीं देंगे, तो वाई टू इंडिया? और यहां पर अफगानिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा। ऑफर इंडिया एश्योरेंस और कोऑर्डिनेशन टू अवॉइड डायरेक्ट क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है वो इंडिया के साथ नेगोशिएट करे यूएस कि आप हमारे साथ कोई भी क्लैश मत करना इंटरेस्ट का। एस्केलेट बाय सीकिंग टू रीअसर्ट इट्स ओन रोल इन बाग्राम, जो कि पॉलिटिकली फॉट ऑप्शन है, जो कि वो पॉलिटिकली प्रूव करना चाहेंगे कि एक नाटो का बेस बनाना है, जिसके लिए हम पहले ही सितंबर में कह चुके हैं। तो यूएस हो सकता है अपना प्रेजेंस, अपना डोमिनेंस बनाने की कोशिश करे। तो यूएस को पता है कि हमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में जाने की जरूरत है टू हैव अ प्रेजेंस इन द ईस्टर्न सेंट्रल एशिया। वहीं पर आप देखेंगे पाकिस्तान और चाइना का रिएक्शन। चाइना को शायद ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इमीडिएट स्ट्रैटेजिक अलार्म इन द पाकिस्तान वुड सी एन इंडियन प्रेशर, और प्रेजेंस की वजह से एक प्रेशर फील करेंगे बाग्राम एज अ डायरेक्ट थ्रेट टू इट्स स्ट्रैटेजिक डेप्थ। वो एक डायरेक्ट थ्रेट की तरह होगा, और उनको पता होगा कि सारी इंफॉर्मेशन, वो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन हो, मिलिट्री की इंफॉर्मेशन हो, वो आर्मी की इंफॉर्मेशन हो, वो सारी इंटेलिजेंस अब इंडिया के पास कन्वे हो पाएगी। इंक्रीज सपोर्ट फॉर प्रॉक्सीज और एसिमेट्रिक रिस्पॉन्सेज, पॉलिटिकल, साइबर वॉरफेयर और फोरा दैट आइसोलेट इंडिया। तो पाकिस्तान के जो भी टेरर स्पॉन्सर ग्रुप्स थे वो भी वर्क नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा बुरी खबर होगी ये। वहीं चाइना कुड यूज इकोनॉमिक इंसेंटिव्स टू तालिबान और तजिकिस्तान। जैसे आपने देखा ताजिकिस्तान से हमने किस तरीके से उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया कि इंडिया को वो लीज पे ना दिया जाए, वैसा ही कोई इकोनॉमिक ट्रीटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, जो चाइना का क्लासिक चेकबुक डिप्लोमेसी है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो तालिबान के साथ। और लेवरेज चाइना रशिया मल्टीलेटरल फोरा, एक एक्सिस जो बनता हुआ दिख रहा है, ईरान, रशिया, चाइना। पाकिस्तान तो अब ऑलमोस्ट उससे बाहर है क्योंकि उसका रेलेवेंस नहीं रहा। मल्टीलेटरल फोरा टू बिल्ड अपोजिशन टू इंडियाज बेसिंग, इंडियन बेसिंग। तो इंडिया के बेस के अगेंस्ट चाइना जो है एक स्ट्रैटेजिक गेम प्लान कर सकता है, जिसमें वो रशिया को भी इंक्लूड करेगा और तालिबान को इकोनॉमिक हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। सो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इंडिया को बाग्राम एयरबेस मिल सकता है, क्या इंडिया को मिलना चाहिए? और तीसरा सवाल, अफगानिस्तान इंडिया के जो टाइज हैं वो कितने ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे जब इंडिया बाग्राम बेस को लीज पे लेता है, उस ऑपरेशंस को यूज करता है फॉर ट्रेड, और इससे अफगानिस्तान में भी एक डेवलपमेंट की वेव आती हुई दिखाई देगी। द यूएस इज आइंग अफगानिस्तान अगेन आफ्टर ट्रम्प्स बाग्राम डिमांड। चाइना को चाहिए स्टेबिलिटी फॉर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो फ्लॉप निकला, वहां से कुछ पैसे तो निकाले सरकार ने, लेकिन नौकरी जनरेट नहीं कर पाए। बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इंडिया इज क्वाइटली मेकिंग इट्स कम बैक टू द सेंट्रल एशिया। इंडिया अपना कम बैक कर रहा है, और यह गेटवे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन द ईरान, इन द अफगानिस्तान। Do tell me in the comment box. Thank you. Keep watching the videos. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।